राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ चीटी ने काट लिया। तो आज मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मेरी गैस हो गई ख़त्म और दाल मेरी चढ़ चुकी थी गैस पे, चावल चढ़ चुका था। अगर नहीं चढ़ाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैनेज कर लेती, बट आधी बनी हुई चीज़ें हैं इसलिए जाना। वैसे जाने को है तो मेरा ही घर, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लगता है। भूत का नहीं लगता है, मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। तो हेलो, दाल चावल बनने रख दिए और मैं आ गई नीचे और खाली खाली घर देख के बहुत अटपटा लग रहा है। मतलब ऐसा डर नहीं लगता मुझे भूत वाला, बट अटपटा लगता है। पहले नहीं लगता था अटपटा, बट अब कुछ चीज़ें अब मैं बोलना भी नहीं चाहती और इन फ्यूचर में कभी बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि एक डिग्निटी रहे उस चीज़ की। बट हाँ, अगर जो चीज़ मुझे गलत लग रही है या मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बोलना चाहिए, चाहे वो मेरी फैमिली की बात हो चाहे वो इनकी फैमिली की बात हो, मैं वो बोलूँगी, शेयर करूँगी। और अब तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, सबको पता चल जाता है। और मैं ऐसी रियल लाइफ में भी हूँ। मैं मुझको छुपा के रखना, मौके का इंतज़ार करना कि वो इंसान ये ऐसा बोलेगा तब मैं ऐसा बोलूँगी, ऐसा नहीं है। अगर मेरे मन में कोई भी बात आती है तो मैं डायरेक्ट पूछना पसंद करती हूँ, डायरेक्ट बोलना पसंद करती हूँ। मेरा ये बिहेवियर है। अगर मेरा ये बिहेवियर ना होता, आप खुद सोचो, तो मैंने अपने पापा को खाना बनाते खिलाते टाइम ही बता दिया था अरुण के बारे में, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे को निगाहें नीचे करके नहीं जाना। पापा मुझे मतलब मैं निकाल दिया, या जो भी आपने मेरी लव स्टोरी में देखा ही हो, मैंने सब कुछ बताया ही है। तो मेरा यही है कि एक डिग्निटी रखनी चाहिए। आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जब तक ना लाओ जब तक आपको लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल है। और जिनकी लाइफ में चीज़ें नॉर्मल नहीं होती तो उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। उनकी बात भी मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझ रही। सबकी परिस्थिति अलग होती है अपनी लाइफ की। जो मेरी है वो दूसरे से मैच नहीं होगी, ना मैं मैच करती हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मेरा एक उसूल है कि ना मैं दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर करती हूँ, और मैं यही उम्मीद सामने वाले से रखती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई इंटरफेयर ना करे किसी भी तरीके का। बस मेरा यही है। मैं किसी को भी देख के जजमेंटल नहीं होती। अगर कोई भी बात है, किसी की कोई भी बात मुझे पता चली, ठीक है यार, वो किस परिस्थिति में उसने जो डिसीजन लिया हो या जो भी किया हो, तो क्यों ही बोलना है ना। तो बस यही है। तो और एक धन्यवाद और कि धीरे धीरे करके मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, तो उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है, आभार है। आप ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, क्योंकि मैं जैसी जेन्युइन हूँ मैं चाहती हूँ आप मुझसे वैसे ही कनेक्ट फील करें। और आगे जो भी मेरी लाइफ में होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और कुछ चीज़ें मैंने चेंज करने की पहले भी सोची थी, लेकिन यार मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करूँगी आने वाले ब्लॉग्स में, शॉर्ट वीडियो में, है ना। तो बस, और आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी पसंद करते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। और मैं खुश हूँ बस। तो चलिए, आपसे आज बात हो गई, क्योंकि मैं थी नीचे और मुझे लगा कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, तो क्यों ना मैं आप लोगों से ही बात कर लूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतने बड़े घर में अकेले हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो मुझे पूरा 1 मंथ जो है ऐसे ही करना पड़ेगा। कभी मेरे साथ प्रखर दिखाई देंगे, तो कभी अरुण दिखाई देंगे, और कभी सिर्फ मैं और आप। तो बस, तो चलिए, मेरी दाल बन के रेडी हो गई, चावल मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब मैं तड़का लगा के और भाग जाती हूँ लॉक लगा के, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो, तो मैंने सोचा मैं आप वीडियो एंड कर दूँ, क्योंकि मैंने वीडियो एंड नहीं करी। तो खाना पीना हो गया, और गर्मी आपको दिख ही रही है बहुत है, बट लाइट आ रही है। तो सारा काम ये देखो प्रखर ने कैसे फैला रखा है। मैं अपनी एक राय बताऊं या मैं अपनी एक बात आपसे शेयर करूं, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं पहला हमेशा बच्चा जो है बेबी गर्ल होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां जितनी समझदार होती हैं ना, बेटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि बेटे, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल आपके पास होनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अब आजकल ट्रेंड में क्या है कि अगर मान लो बेटी हो गई, कहीं ना कहीं लड़कों को ऊपर रखा है, और हम लोगों ने ही ऊपर रखा है ना। क्योंकि अगर लड़की पैदा हो जाती है तो यही हमारा बेटा है। बेटियां क्या बेटों से कम है आजकल, ये ऐसा बोला जाता है। अगर बेटा हो जाए
तो नहीं कहा जाता कि यही हमारी बेटी की तरह है, यही हमारा बेटे की तरह है। समझ नहीं आता मुझे ये मानसिकता लोगों की कैसी होती है। लेकिन हाँ, दोनों चीजें अगर भगवान ने बनाई है तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर जिसके पास बेटा है तो उसके पास बेटी भी होनी चाहिए, और जिसके पास बेटी है उसके पास बेटा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज में हम संतुष्ट हो जाएं कि बेटा है मान लो तो हमें बेटी की जरूरत नहीं है, या बेटी है तो हमें बेटे की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों जो चीजें हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो सेम है ना। तो उनकी वैल्यू सेम है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज हो। बस उसके बाद हम गए हेलो कैफ़े। ये है बरेली में, जितने भी बरेली वाले लोग हैं वो जानते होंगे। तो अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ का एटमॉस्फेयर हमें अच्छा लगा, यहाँ का खाना भी हमें अच्छा लगा। और ये रैंडम प्लान बना हम लोगों का। तो बस यहाँ पे प्रखर अरुण ऑर्डर करते हुए हमेशा की तरह। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।